प्यारे दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख रहे हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे डिवाइड कीजिए 4 से। 4 से डिवाइड किए। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो कट रहा है उसको कटाइए। एक कट के हो जाएगा 1/2 और ये कट के हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और आप इसका वर्गमूल फाइंड कीजिए। इसका क्या कीजिएगा, वर्गमूल। अब देखिए यहाँ से 0/4 तो आपका 0 के बराबर हुआ और इसका वर्गमूल आपका होगा 0। और यहाँ से देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, 1/2 जो है आपका, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल तो हम फाइंड कर नहीं सकते, यहाँ पे लिखेंगे हम √2। अब देखो भाई, √3/4 है तो आपका √3 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 का जो वैल्यू आता है √3 का वो दशमलव में आता है, हमको दशमलव में लिखना नहीं है। बट 4 का वर्गमूल आता है 2 और √1 यानी 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री का मान 1 हुआ, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब देखो भाई कॉस के लिए क्या करना, आपको इसके अपोजिट से पीछे से शुरू करना। आप यहाँ पे लिखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम क्या किए कॉस में, हम साइन वाला का भी पीछे से लिखना शुरू किए। अब देखो भाई टेन थीटा जो होता है वो आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन 0 का जो मान होगा वो साइन 0 बटा कॉस 0 डिग्री, और साइन 0 का मान आपका कितना है 0 और कॉस 0 का मान है 1। अगर यदि आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर 1 2 3 पूछ ले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचे वाला आपका हर जो होना चाहिए डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आपका 0 या 1, 0/1 क्या होगा आपका 0 होगा। अब tan 30 डिग्री जो है तो ये आपका होगा साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। आप यहाँ से वैल्यू पुट करो, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 बटा कॉस 30 का वैल्यू √3/2। इसको उल्टा दीजिए तो ये 2 कैंसिल, तो 1/√3। या फिर नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर कटा दीजिए, क्या बचा 1/√3। अब देखो भाई tan 45 का तो क्या होगा sin 45 बटा cos 45, तो दोनों का क्या है 1/√2, दोनों का 1/√2, ये दोनों क्या कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया आपका 1। ठीक है, अब देखो tan 60 का निकालना है, तो tan 60 डिग्री क्या होगा sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। तो ये आपका है √3/2 बटा 1/2, इसको उल्टा दीजिए तो 2/1 कट गया 2 बचा आपका यहाँ पे √3। ठीक है, अब tan 90 का वैल्यू यानी कि sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 का मान कितना है 1 और cos 90 का मान है 0। अब हम एक चीज ध्यान से देखिएगा कि आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 होने से क्या हो जाता है वो अनडिफाइंड टर्म हो जाता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्या हो गया अनडिफाइंड टर्म, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक। तो अब देखिए यहाँ से, तो ये tan 0 का मान कितना होगा 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 का मान क्या आया tan 90 डिग्री का मान आया इन्फिनिटी, अनडिफाइंड टर्म, यानी कि इसको बोलते हैं इन्फिनिटी से बोल देती है अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, अब कॉर्ड को देखिए, अब पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए √3 1/√3 और 0। ठीक है, तो cot 0 डिग्री का मान क्या हुआ अनडिफाइंड टर्म आया, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 डिग्री का मान 1/√3, cot 90 का मान 0। ठीक है,
अब देखिए आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, आपको मान लीजिए कि कॉसेक 0 डिग्री का मान निकालना, तो क्या होगा 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 का मान क्या होता है भाई, sin 0 देखिए स्टार्ट में sin 0 का मान है 0। अब वही बात हुआ, आपका डिनोमिनेटर हर वाला नीचे वाला पार्ट आपका 0 आ गया, इस वजह से ये क्या हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, अब देखो भाई आपको चाहिए cos 30 डिग्री, क्या होगा 1/sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान देखिए स्टार्ट में 1/2 है। 1/2 इसको उल्टा के सीरीज करेंगे हम तो उलट जाता है ये, तो क्या हो गया 2/1 यानी कि 2। ठीक है, अब cosec 45 cosec 45 डिग्री 1/sin 45। अब देखो sin 45 का मान 1/√2 है, तो इसको फिर से लिखेंगे हम इस तरह से √2/1। तो गुणा कीजिए तो √2/1, तो बटे लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, अब देखो cosec 60 डिग्री। ठीक है, तो cosec का 60 का क्या होगा 1/sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान कितना है √3/2। तो किस तरह से लिखेंगे 2/√3, तो क्या आ गया आपका रिजल्ट 2/√3। cosec 90 जो है आपका, वो आपका है कितना 1/sin 90। sin 90 का मान कितना 1, तो 1/1 कितना होगा 1। ठीक है, इस तरह से देखिए cosec 0 डिग्री का मान अनडिफाइंड टर्म आया, cosec 30 डिग्री का मान 2, cosec 45 का √2, cosec 60 डिग्री का 2/√3, cosec 90 डिग्री का 1। ठीक है, अब sec थीटा क्या होगा, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए 1 2/√3 √2 2 और ये अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब देखिए एक बार क्या क्या कैसे इसको ध्यान रखना है। साइन और कॉस वाला में क्या होता है उल्टा, साइन का जैसे लिखेंगे कॉस उसका पीछे से उल्टा करेंगे, टेन का लिखे तो कॉट उसका ठीक पीछे से लिखना शुरू करें, जैसे कॉसेक हुआ सेक उसका पीछे से लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से ये लिखने का तरीका है, याद करने का तरीका एक्चुअल में ये नहीं है। तो अब हम आपको सिखाते हैं कि याद कैसे करेंगे। आप मुझे नहीं लगता, अगर आप चाहते हैं नोट करना तो नोट कीजिए। ठीक है, हम आपको याद करने का तरीका सिखाते हैं, जो सबसे जबरदस्त चीज है, नोट कर लें इसको। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉस थीटा के बराबर, और थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर यदि हम जैसे यहाँ पे साइन 90 डिग्री और यहाँ पे 0 घटा देते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, एक चीज सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक तो नहीं हुआ है, फिर आपको समझने में परेशानी हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन 90 में क्या घटा है 90, हमको ये बताइए 90 डिग्री में क्या घटाएंगे 90, ऑब्वियस सा बात है 0, तो हम 0 घटाएं। ठीक है, और ये 0 हमारा क्या है ये थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा का मान क्या है 0। अब यहां से भाई देखो एक बात निकल के सामने आया कि साइन 90 और कॉस 0 क्या होता है बराबर। देखो साइन 90 देखो साइन 90 सॉरी साइन 90 तो यहाँ था भाई, कोई यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 45 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री, तो साइन 90 और कॉस 0 देखिए बराबर है ना, ये लॉजिक है इसके पीछे, ऐसे नहीं पीछे से लिख देना है ऐसे। अब देखो दूसरा, अब जैसे हम साइन 30 डिग्री का चेक करते हैं कि साइन 30 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, तो साइन 90 में क्या घटाए तो 30 होगा, हमको ये बताइए 90 में क्या घटाइएगा, ऑब्वियस सा बात है 60 डिग्री घटाइएगा। तो अब यहाँ से थीटा का मान क्या हुआ 60 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है मेरा 60 डिग्री, तो साइन 30 और कॉस 60 बराबर, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान देखो भाई 1/2 बराबर है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखिए। अब देखिए इसे साइन 45 डिग्री है, तो साइन 90 में हम क्या घटाएं 45 होगा, तो 45 डिग्री घटाएंगे, ऐसे हमको लिखने में तो कोई परेशानी नहीं, साइन 45 90 में 45 घटाए तो भी 45, यहाँ पे थीटा का कितना होगा 45 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कॉस 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे साइन 45 भी और कॉस 45 देखिए दोनों इक्वल है। अब देखो भाई साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का तो 90 में कितना घटाना पड़ेगा आपको, तो 30 डिग्री घटाना पड़ेगा। ठीक है, थीटा कितना होगा 30, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 30 डिग्री। ठीक है,
और उसके बाद देखो साइन 90 डिग्री जो है, साइन 90 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, सॉरी 90 नहीं, साइन 0 का हम नहीं बता पाए थे, तो उसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और थीटा ये। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, तो कॉस 90 लिख लो। तो अब एक चीज यहाँ से देखो, साइन 45 कॉस 45 के बराबर है, साइन 60 जो है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर है, और साइन 0 कॉस 90 के बराबर है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे ये भी आपको हम बता देते हैं। अब देखिए इसे साइन 0 है, यहाँ पे लिखिए कॉस, 0 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 90 डिग्री, साइन 30 है तो कैसे बराबर होगा, इसमें कॉस 30 में कितना जोड़े 90 तो 60, साइन 30 कॉस 60 के बराबर होगा। देखिए साइन 45 है, तो अब देखिए कॉस में कितना, इसमें कितना जोड़े 90 होगा 45 डिग्री, साइन 45 कॉस 45 के बराबर होगा। साइन 60 देखिए कॉस में, इसमें कितना जोड़े 90 होगा 30 डिग्री के बराबर होगा। साइन 90 इसमें कितना जोड़े कॉस 90, कॉस कैसे 90 होगा, इसमें 0 जोड़ना पड़ेगा, तो साइन 90 कॉस 0 के बराबर होगा। ये इसके पीछे लॉजिक था। ठीक है, और आई थिंक आपको बेहतर समझ में आया होगा। टेन कॉट का भी यही रिलेशन है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और कॉसेक और सेक का भी एक तरीका है। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।